Assalamualaikum. I hope you're all doing well and मैं तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँगी 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आप किस तरह से जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुअली एंड फास्टली. Now, I have 5 important tips and I will start from the number 5. So, the first is read books. अच्छा, किस तरह की आपने बुक्स पढ़नी है? आपने रीड इंग्लिश बुक्स, आपने इंग्लिश बुक्स को रीड करना है। उससे भी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी। वो किस तरह से इम्प्रूव होगी? अच्छा, उसके लिए भी आपको ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मदर टंग कुछ और है और आप इंग्लिश लैंग्वेज बुक आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसको जो है वो उसका आइडियाज़ को ग्रास्प नहीं कर सकेंगे, उसको आप अपने उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकेंगे जिस पर्पज़ के लिए आप वो बुक पढ़ रहे हैं। तो आप सबसे पहले उसे अपनी जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होती है, लाइक हमारी उर्दू है तो आप उर्दू में उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप स्विच करेंगे और आप उसको इंग्लिश में लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने वो बुक को उर्दू में रीड कर लिया होगा, आपको पता होगा व्हाट इज़ इन द बुक, और फिर जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फिर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाउ सेंटेंसेस आर मेड एंड हाउ एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक्स. ओके, मूविंग फर्दर. Tip number 4, watch English movies please. Now when first number 5 में हमने बोल दिया कि रीडिंग करनी है जी, रीडिंग एंड रीडिंग. तो इसके बाद जो है ना आपने वॉच करना है. आपकी विजन जो है ना, विजन आपकी साइट जो है ना, सेंस ऑफ साइट, वो भी जो है इंग्लिश से यूज टू होनी चाहिए. तो वो किस तरह से हो सकती है? आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश प्लेज देखें, ठीक है। और भी कोई भी ऐसे मतलब मूवीज़ हैं जो कि बहुत ही आपको लगता है कि अच्छा, स्टार्ट में आप कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड इन इंग्लिश मूवीज़, ठीक है। फिर आपको एक्सेंट भी समझ आना शुरू हो जाता है. फिर आहिस्ता देखिए, अब फर्स्ट टाइम तो कभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ सकती है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अब्रॉड आप कंट्री में जाते हैं, किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश ही अंडरस्टैंड की जाती है और इंग्लिश ही स्पीक की जाती है, तो डेफिनेटली आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ग्रेजुअली जब आप देखते हैं आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है तो आप वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हैं. To watch English movies plays in order to improve your English. Yes. So coming towards number 3, this is watch YouTube videos. Yes, there are multiple videos on YouTube. बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो यूज़ हुई हुई है. आप इंग्लिश जो जिसमें यूज़ हुई हुई है वो वीडियोज़ को देखें, ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ देखें जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट जो है ना वो पोस्ट किया जाता है. उससे ना सिर्फ आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, आपका जो माइंड है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 1 और 2 और डेली जो है ना आप इस चीज़ पे स्पेंड करें, इस पॉइंट पे. तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है आप वो ऑटोमेटिकली जो है ना उस लैंग्वेज को पिक करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो समझना शुरू कर देता है और वो यूज टू हो जाता है. वो जब यूज टू हो जाता है तो डेफिनेटली फिर कोई चीज़ नहीं रह जाती कि आप जो है ना डिफ़िकल्टी फील करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द टिप नंबर 3. टिप नंबर 2. नाउ जब हमने रीडिंग की बात कर ली, जब हमने वॉचिंग की बात कर ली, सेंस ऑफ साइट को इंक्लूड कर लिया, अब आ जाती है हमारी लिसनिंग की, यानी हमारी जो है ना सेंस ऑफ हेयरिंग. अब हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग हमें ये कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें से सुनना चाहिए. व्हाट लिसन इंग्लिश म्यूज़िक, हमें इंग्लिश म्यूज़िक को सुनना चाहिए, ठीक है. इंग्लिश म्यूज़िक जब आप सुनेंगे, जब आप मूवीज़ की फॉर्म में देखेंगे और फिर उसके बाद इंग्लिश म्यूज़िक सुनेंगे भी, तो इससे डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश है ना वो आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी. आप वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करेंगे, आप फ्लुएंसी को देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्ड्स मैनेज किए, किस तरह से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं, किस तरह से वो जो है स्पीच जो है वो फॉर्म की गई है. तो डेफिनेटली जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलता है, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं. तो दिस इज़ टिप नंबर 4, लेसन इंग्लिश म्यूज़िक. नाउ टिप नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी, टिप नंबर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर आप इन चारों टिप्स पे कोई इतना ख़ास अमल नहीं करते हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, हाफ एन आवर के लिए आप जो है वो इंग्लिश म्यूज़िक सुन लेते हैं, कभी कभी आप रीड बुक्स रीड कर लेते हैं. रीडिंग आप वैसे डेली बेसिस पे करें,
तो फिर क्या होता है कि आपने जो टिप नंबर 1 है ना, उसमें आपने बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक उस टिप पे अमल कर लेते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपको तकरीबन 90% जो है ना, आपको इंग्लिश जो है ना वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपका एक्सेंट बेहतर हो जाएगा, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली बेसिस पे। तो वो टिप कौन सी है? तो इट्स टिप नंबर 1, दैट इज़ स्पीकिंग पार्टनर। यस, अगर आपके पास एक अच्छा स्पीकिंग पार्टनर है जो कि आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकता है, तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगर आपके पास स्पीकिंग पार्टनर है तो आप उसके साथ डेली बेसिस पे कन्वर्सेट करें। देखिए ना, हम कहते हैं इन्वायरमेंट जो है ना, आपके आसपास जो लैंग्वेज बोली जाए जिसको बहुत असर होता है। हम लोग उर्दू लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे आसपास उर्दू लैंग्वेज बोली जा रही होती है और हम शुरू से बचपन से उसी से यूज टू होते हैं। हमारे लिए ये सेकेंड लैंग्वेज होती है और हम इससे यूज टू नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज से। तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज को समझने का एक तरीका है कि अगर आपके पास साथ कोई ऐसा पर्सन है जो जिससे आप जो है ना इंग्लिश में अपने थॉट्स जो हैं वो कन्वे कर सके और वो भी आपके साथ इंग्लिश में बात कर सके, तो दिस थिंग ये मैजिक कर देगी। अगर आप 1 मंथ जो है ना आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका जो है ना एक्सेंट और फ्लुएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है एंड यू वांट मी कि मैं आपको कोई स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स होता है वो करवाऊँ या इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा जो है ना मैं व्हाट्सएप लिंक दे देती हूँ, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड डेफिनेटली वन डे यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।